जो बीज है, जो परमेश्वर का वचन है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहां गिर रहा है, ये असली सवाल है। क्योंकि राज्य केवल बीज में नहीं है, राज्य है फसल की कटाई में। और जब तक वो बीज सही जगह नहीं गिरता, फसल नहीं मिलती। इसीलिए जब परमेश्वर का कोई भी वचन किसी के पास आता है, उसका मतलब उस व्यक्ति पर फोर्स नहीं किया जाता है। ये उस व्यक्ति पर ही होता है, उसके वचन पर मन लगाए ताकि उसका भेद उसके पास मिले। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब अगर कोई आज फलदायक नहीं है तो ये उसी के कारण है। और आज यदि कोई फलदायक होना चाहता है, उसकी कुंजी, उसकी चाबी आप ही के हाथ में है, क्योंकि वचन सुनने वाले पे निर्भर करता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं या तो आप परख रखिए, या आप हमेशा के लिए अपनी समझ खो दीजिए, या तो आप देखिए। अगर आप नहीं देख सकते तो आप अंधे हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अपनी अच्छाई लोगों से नहीं छुपाता, लेकिन फलदायक होना केवल लोगों के हाथ में है। तोड़े उस व्यक्ति से छुपाए नहीं गए जिसने उसको दबा दिया। सेवकाई और आशीषें और प्रभु के सत्य जुदास से नहीं छुपाए गए जिसने प्रभु को धोखा दे दिया। और परमेश्वर का वचन है जो एक बीज के रूप में सबको दिया जाता है। जब बारिश आती है, धूप आती है, वो हर घर पे आती है, इसके बावजूद कि कौन कैसा जीता है। परमेश्वर सबको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी से क्या करते हैं ये आपके ऊपर है। याद रखिए उस दृष्टांत को जहां उस अंधे आदमी को आंखें मिल जाती है, और ये चमत्कार देख के भी फरीसी परमेश्वर की महिमा नहीं करते और यीशु पर विश्वास नहीं करते। इसलिए यीशु कहते हैं तुम्हारा पाप बना रहेगा। मैं इसलिए संसार में आया कि जो अंधे हैं वो देख सके, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब वही एक चमत्कार सबके सामने हुआ। कुछ लोगों ने चमत्कार देखकर परमेश्वर की महिमा की, यीशु पर विश्वास किया, और कुछ लोगों ने ऐसे चमत्कार देखकर भी अपने दिल को कठोर कर लिया, और वो देखकर भी अंधे हो गए। जो नहीं देखता था उसको आंखें मिल गई। इसलिए इस पॉइंट को आज समझिए। सबसे ज्यादा बड़ी पनिशमेंट उस व्यक्ति के लिए रिजर्व्ड है जो बहुत इनसिंसियर है परमेश्वर के सत्य को लेके। मतलब जब किसी व्यक्ति पे परमेश्वर का सत्य प्रकट किया जाता है, ये उसी व्यक्ति के हाथ में है वो कैसे उस सत्य को ग्रहण करता है, उस पर मनन करता है, और कैसे अपने जीवन में वो फलदायक होता है। मैं फिर से कह दूं, फलदायक होना आपके हाथ में है। आप सोचेंगे परमेश्वर के हाथ में नहीं, परमेश्वर ने तो अपना वचन दे दिया, लेकिन बीज कहाँ गिरता है वो बहुत मायने रखता है। तो पैराबल्स या दृष्टांत का असली कारण क्या है? ताकि किसी पे प्रकट किया जाए और किसी से छुपा दिया जाए, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आज आपसे वही सवाल है जो प्रभु यीशु ने बोला। ध्यान रखो तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि वचन सुनने पे है। आप जीवन में कैसे सुनते हैं वही निर्धारित करेगा आप उसको कैसे समझते हैं, और आप कैसे अपने जीवन में उसके अनुसार फलदायक होते हैं। एक ही मैसेज सब सुनेंगे, लेकिन इस मैसेज का प्रभाव सब पर एक सा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग सुनकर नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कुछ जब सुनेंगे वो वचन उनके दिल की गहराई में जाएगा और वो सोचने लगेंगे। परमेश्वर के कुछ सत्य लोगों को बेचैन कर देते हैं। वो उस वचन पर मनन करने लगते हैं और उसके जीवन में उसका प्रभाव दिखने लगता है। जो चीज गहरी नहीं गई, शैतान उसको आराम से चुरा कर लेके जा सकता है, लेकिन अगर कोई सत्य गहरा चला गया फिर वहां शैतान का अधिकार नहीं है कि वो चुरा सके। वचन अपने आप में सामर्थी है, लेकिन वो कहाँ गिरता है, वो बीज कहाँ गिरता है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए जो वचन आपके अंदर जाता है वो तभी सुरक्षित है जब वो आपकी गहराई में हो, जब वो वचन आपके अंदर हो, जब मनन के द्वारा, उस वचन के बारे में सोचने के द्वारा, उसके याद करने के द्वारा, इस बात पर मनन करने की प्रभु मेरे से क्या बात कर रहे हैं उसके द्वारा, जब तक वो गहरा नहीं जाएगा वो शैतान के पास पूरा मौका है कि आपसे उस सत्य को वो चुरा सकता है। तो सोचिए आप चर्च में गए और आपने वचन सुना, वचन आपको ऐसा प्रभावित किया, आप घर जा रहे हो, आप उस बारे में सोच रहे हो, आप लेटे हो उसके बारे में सोच रहे हो, आप खाना खा रहे हो, लेकिन आप उसी वचन के बारे में सोच रहे हो। धीरे धीरे वो अपनी जड़ें गहरी कर रहा है और आप देखोगे 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में आप उस वचन के असली प्रभाव को अपने जीवन में देखने लगोगे, क्योंकि आपने मनन के द्वारा, आपने उस वचन, उस कीमती चीज को अपने जीवन में अच्छे से ग्रहण किया, आपने उसके बारे में मनन किया, आपने परमेश्वर के बारे में
सोचा कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं इसके द्वारा, और फिर उसका प्रभाव आपके आत्मिक जीवन में दिखने लगता है। और यही फर्क करता है कि कौन अपने जीवन में फलदायक होगा और कौन फलदायक नहीं होगा।